Hello student, today will be discuss some application of trigonometry for class 10th chapter 9 देखेंगे। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट रीड करेंगे, स्टडी करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन? इफ एनी ऑब्जर्वर स्टैंड ऑन ग्राउंड then to see an object in side, so we see the angle of elevation between the horizontal line and line of sight, यानी हॉरिजेंटल लाइन एंड लाइन ऑफ स्लाइट ऑब्जर्वर से और ऑब्जेक्ट के बिटवीन लाई करेगी, और हॉरिजेंटल लाइन इन ग्राउंडेड लाइन ऑफ ऑब्जर्वर, देन it is a observer, then it is a object, it is a object, it is a observer, it is a horizontal line and it is a line of sight। ये एंगल जो हमारा जनरेट होगा, ये एंगल आपका हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। देन सेकंड पॉइंट है इसमें एंगल ऑफ डिपर्सन। एंगल ऑफ डिपर्सन क्या होता है? इफ एनी ऑब्जर्वर to see any object in downward direction, if it is a object then it is a observer, then it is a observer, it is a horizontal line, it is a horizontal line, then angle of depression between the horizontal line, line of sight, ये लाइन आपकी बन जाएगी line of sight, yes, line of sight, then it is angle of depression। ये एंगल क्या होगा हमारा? एंगल ऑफ डिपर्सन। ओके, इसमें हम लोग लर्न करेंगे कुछ सम एप्लीकेशंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन हैं, जैसे दिया होगा आपका साइन, कॉस एंड tan थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड tan थीटा। आज वी नो दैट साइन थीटा इक्वल टू perpendicular upon hypotenuse and cos theta equal to base upon hypotenuse and tan theta equal to perpendicular upon base। ओके, हालांकि ये तो आजकल सभी लोगों को पता होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो इतने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फार्मूले हैं आपके, 3 फार्मूले हैं, आपको लर्न होने चाहिए। नाउ डिस्कस विल बी द एक्सरसाइज 19.1 चैप्टर 9। 19.1 एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज 19.1, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। क्वेश्चन रीड करेंगे एनसीईआरटी बुक से। क्या कह रहा है? अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, यानी एक सर्कस आर्टिस्ट है ना, 20 मीटर लॉन्ग रोप बता रहा है, विच इज अ टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल, यानी एक आपका वर्टिकल पोल दिया गया आपको, वर्टिकल पोल बना लो आप, एक वर्टिकल पोल। ओके, it is a vertical pole, it is a top of vertical pole, it is a ground point of vertical pole। वर्टिकल पोल से आपकी एक रॉप है 20 मीटर लॉन्ग, 20 मीटर लॉन्ग। इस तरीके से हम फिगर को जनरेट कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा बेस, ये आपका 20 मीटर
लॉन्ग रोप है, ये आपका पॉइंट है, इसकी नेमिंग करेंगे ए वी सी, है ना। फिर क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये हाइट आपको पोल की पता करनी है, ये आपका पोल है, ये हाइट आपको पता करनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, यानी ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है और ये आपकी रोप है, रोप के थ्रू आपका एंगल जनरेट किया जा रहा है कितना, 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 30 डिग्री, है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 30 डिग्री। फाइंड आउट क्या करना है, हाइट फाइंड आउट करनी है किसकी, पोल की। तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज, ये क्या है हमारा बेस, और ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन क्या होता है हमें पता होना चाहिए। तो साइन थीटा का रिलेशन होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना गिवन है हमें, नहीं गिवन है, फाइंड आउट करना है। तो एच हमने एज्यूम किया है, तो एच अपॉन हाइपोटेन्यूज 20 मीटर, है ना, 20 मीटर दिया है। तो क्या करेंगे, साइन थीटा और थीटा कितना है हमारे पास, 30 डिग्री, यानी थीटा दिया है 30 डिग्री। तो साइन 30 इक्वल टू एच अपॉन 20, साइन 30 का वैल्यू पता होना चाहिए कितना होता है, 1/2 इक्वल टू एच अपॉन 20। तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2h इक्वल टू 20, 2h इक्वल टू 20, देन h इक्वल टू 10 मीटर। सो द हाइट ऑफ पोल ए वी इक्वल टू एच इक्वल टू 10 मीटर। क्वेश्चन आपका फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है, ट्री ब्रेक्स, यानी एक पेड़ है आपका, ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। यानी कह रहा है आपका एक कोई पेड़ है, एक आपका ट्री है, ऐसे करके इट इज अ ट्री आपका, ठीक, ब्रोकन टूट गया है, ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स टू द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड, यानी टूट के आपके ग्राउंड को ऐसे करके टच कर रहा है, ऐसे करके ये टच कर रहा है। तो ये आपका क्या है, ये आपका ग्राउंड है, ये आपका ग्राउंड है, ये आपका क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका हो गया बेस। नेमिंग करेंगे इसकी, क्या आएगा, ए वी सी एंड ये पॉइंट मान लेंगे डी, ये डी पॉइंट आपका क्या है, डी ए, डी और बी आपका क्या हो गया, ट्री हो गया, ट्री हो गया। यहाँ से आपका ब्रोक हो गया पेड़, ब्रोक होने के पश्चात यहाँ पर आपका बेंड हो गया, इस बेंड ने क्या बनाया, यहाँ आपके ग्राउंड से टच हुआ है, टच होके आपके 30 डिग्री का एंगल जनरेट कर रहा है, 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल बेंड कर रहा है, जनरेट हो रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री ऑफ द पॉइंट वेयर टू द टॉप ऑफ द टच ग्राउंड 8 मीटर, ये आपको 8 मीटर ग्राउंड से डिस्टेंस दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक, यानी सी भी आपको दे रखा है 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी ये आपको हाइट पता करनी है, आपको ट्री की हाइट पता करनी है, ट्री की हाइट आपको पता करनी है। ट्री की हाइट पता करने के लिए क्या करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी लेंगे, तो सॉल्यूशन डालेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू ए बी प्लस ए डी, ए बी प्लस ए डी, ये आपकी हाइट हो जाएगी ट्री की। एंड एज वी नो दैट, एज वी नो दैट ए डी, ए डी इक्वल टू किसके आ जाएगा, आपके हाइपोटेन्यूज के इक्वल आ जाएगा, यानी ए सी। सो द हाइट of the tree
इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। नाउ so now इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में क्या देखेंगे, आप देखना क्या हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है और ये चीज फाइंड आउट करनी है। ठीक, ये पता होनी चाहिए, ये पता होनी चाहिए, तो हमें क्या मिलेगा, पूरे ट्री की लेंथ मिलेगी, है ना। अब ये चीज पता करने के लिए हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ सिर्फ हमें दिया गया है बेस दिया गया है, बेस दिया गया है, परपेंडिकुलर चाहिए, बेस दिया गया परपेंडिकुलर चाहिए, या फिर हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर लो पहले। परपेंडिकुलर चाहिए या फिर हाइपोटेन, कुछ भी फाइंड आउट कर लो, चाहे आप परपेंडिकुलर या आप हाइपोटेन्यूज। तो हम क्या कर रहे हैं, आपका पहले हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं। हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करेंगे तो क्या लिखेंगे, बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन किसमें है, कॉस थीटा में। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा कितना दिया है आपको, थीटा गिवन है 30 डिग्री और बेस आपको गिवन है 8 मीटर, है ना। तो कॉस 30 कितना हो गया, कॉस 30, ये 30 है, कॉस 30 इक्वल टू 8 अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, 8 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है आपका, देखना जरा, ए सी के इक्वल है, ए सी यानी √3/2 इक्वल टू 8 अपॉन ए सी। इधर सॉल्व करेंगे तो √3/2 इक्वल टू 8 अपॉन ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, ए सी इक्वल टू 16, तो ए सी इक्वल टू 16 डिवाइड बाय √3, क्या आ गया आपका, हाइपोटेन्यूज आ गया। अब क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए अब परपेंडिकुलर, है ना। क्वेश्चन देखेंगे, फिगर देखेंगे, ये हमारा कितना आ गया 16 अपॉन √3। अब क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, तो परपेंडिकुलर के लिए बेस और परपेंडिकुलर का कौन सा रिलेशन होता है हमारा, tan 30 में। अब लगाएंगे tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा यानी tan 30 इक्वल टू ए बी अपॉन 8, tan 30 का वैल्यू पता होना चाहिए 1/√3 इक्वल टू ए बी अपॉन 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू 8/√3। ठीक, ये आ गया हमारे पास, यानी ये आ गया आपका 8/√3। √3 चाहिए क्या हमें, ट्री की हाइट चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू क्या आएगा आपका, परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 8/√3 प्लस हाइपोटेन्यूज कितना है आपने फाइंड आउट किया, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट किया 16/√3 यानी 16/√3। ऐड कर दो इसको, क्या आएगा आपका 8 प्लस 16 यानी 24 डिवाइड बाय √3। क्या करेंगे, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, √3 से नीचे, यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो √3 से। देन वी फाइंड 24√3 अपान ये √3 का मल्टीप्लाई होगा 3 आएगा, 3 से 8 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 8√3। यानी हाइट ऑफ ट्री कितनी आ गई आपकी, हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू 8√3, 8√3 मीटर। ये आपकी हाइट हो गई ट्री की। एक बार देख लो,
दोबारा देख लेना क्या कह रहा है। यानी एक ट्री आपका है जो आपका ब्रोक हो जाता है बिटवीन से, ब्रोकन पार्ट आपका टच करता है आपके ग्राउंड को, ग्राउंड को जब टच करेगा तो आपके हाइपोटेन्यूज का निर्माण करेगा, आपका हाइपोटेन्यूज बेंड होगा, तो हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड आउट करना, आपको दिया है ब्रोकन पार्ट विच इज टच द ग्राउंड, डिस्टेंस दी गई आपको 8 मीटर, है ना, 8 मीटर डिस्टेंस दी गई है। चाहिए क्या हमें, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज चाहिए, जिससे हमें फॉर्म होगा आपका ट्री। तो हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पर हाइट ऑफ ट्री, यानी ए बी प्लस ए डी होगी, ए बी प्लस ए डी हो जाएगी। और ए डी क्या इसके इक्वल है, एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि ए बी इक्वल टू हमारा ए सी के, क्योंकि वही ब्रोकन पार्ट हमारा ट्री का है ए सी के। ठीक, तो ए डी इक्वल टू ए सी, सो द हाइट ऑफ द ट्री ए बी प्लस ए सी, यानी ए बी ये आपका परपेंडिकुलर और ए सी आपका क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। तो पहले फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे हम लोग हाइपोटेन्यूज। सो फर्स्ट फाइंड आउट किया हाइपोटेन्यूज। नाउ इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में हमने क्या देखा cos थीटा, यानी हमारा हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में रिलेशन किसका है, रिलेशन बिटवीन हाइपोटेन्यूज एंड बेस cos थीटा। cos थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपका, तो cos थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच। थीटा हमारे पास 30 डिग्री है, बेस हमारे पास 8 है, तो cos 30 बराबर 8 अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज दिया गया हमें ए सी, तो ए सी तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है अंडर रूट 3/2, तो 8 अपॉन एच कितना हो गया अंडर रूट 3/2 इक्वल टू 8 अपॉन ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो कितना आएगा आपका 8 टू जो 16 और रूट थ्री से डिवाइड करेंगे 16 अपॉन रूट 3। फिर हम क्या देखेंगे, फिर हमें क्या फाइंड आउट करना, फिर फाइंड आउट करना है हमें परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन हमारा किसके बिटवीन में है, टेन के, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आएगा ए बी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर दिया हमें ए बी, बेस दिया 8, तो ये आ गया हमारा टेन 30 का वैल्यू 1/√3 इक्वल टू ए बी अपॉन 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए बी इक्वल टू 8 अपॉन रूट 3। अब देखिए हमारे पास हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट हो गया, परपेंडिकुलर फाइंड आउट हो गया, चाहिए क्या हमें हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री हमारा पहले हमने लिखा था हाइट ऑफ ट्री कितना है आपका ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी है, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा ए बी और ए सी क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज, तो हम लिखेंगे हाइट ऑफ ट्री परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना फाइंड आउट किया है 8 अपॉन रूट 3 प्लस हाइपोटेन्यूज 16 अपॉन रूट 3। एलसीएम लेंगे रूट 3, 8 प्लस 16 इक्वल टू 24 ऑन मल्टीप्लाइंग बाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई रूट 3। रूट थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, 3 की टेबल से 8 कैंसिल हो जाएगा, 24 कैंसिल करेंगे 8, 8 आएगा 8√3। देन द हाइट ऑफ ट्री 8√3 मीटर। ओके।